कर। उनको जो शहीद कहे उस पर क्या हुक्म है? सुनो यार आरिफ, जी जी, बोलो बोलो नदीम बोलो। अरे साहिब एक मिनट खामोश यार। इस तरह से कोई बात देखो हल नहीं होगी। एक मौजू तय कर लो बड़ी शांति के साथ और 2-2 मिनट की टर्न रख लो, उसूल बना लो, शर्त रख लो और हम बीच में बड़ी ईमानदारी के साथ एक एक आदमी को रोकते रहेंगे। भाई यही तो हम कह रहे हैं, है ना? लेकिन ये तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। एक मौजू बताओ तुम। उसूल बनाओ नदीम भाई, उसूल बनाओ। चलो ठीक है, बोल नदीम बोल। मंजूर है ना? देखो 2-2 मिनट की टर्न होगी और एक दूसरे के बीच में जो बोलेगा उसकी शिकस्त होगी। अब मेरे रोकने के बावजूद अगर वो बोलता रहा तो उसकी शिकस्त का ऐलान होगा और उसका फोन काट दिया जाएगा। और दूसरी बात, जो भी हवाला आप पेश करेंगे पहले मेरे पर्सनल भेजेंगे, ठीक है? हेलो, क्या बोला? जो भी बात आप करेंगे उसका हवाला आप मुझे पर्सनल पे भेजेंगे। कोई भी बदतमीजी, कोई भी पहुंच बातें एक दूसरे का काबिल को कोई नहीं करेगा। जो करेगा उस पर क्या हुक्म है? हाँ, जो करेगा उस पर क्या हुक्म लगाएंगे आप? जो करेगा उसको कोई हुक्म क्या लगाएंगे? नहीं करेगा तब भी हो गई ना। नहीं करेगा अगर क्या हुक्म लगेगा? हाँ क्या फंस रही है तुम्हारी? हाँ तुम्हारी आवाज फंस रही है। कह रहे क्या हुक्म लगेगा बताइए। अरे यार वो तुझे बोल रहा है कि शरात उसूल तय कर लो। चलो उसकी शिकस्त होगी। हाँ माशाल्लाह आपने जैसे नदीम साहब ने ये कहा है कि फुहश गोई, बदकलामी, बदतहजीबी से गुफ्तगू नहीं करनी है एक दूसरे के ताल्लुक से और एक दूसरे के अकाबिर के ताल्लुक से, ऐसी कोई बात नहीं कहनी है। अगर कोई ऐसा करता है ठीक है ना, तो उसकी शिकस्त होगी। और मेरी एक शर्त इसमें ये है कि वो अहमद रजा खां की तहरीर की रोशनी में और उसके फतावा की रोशनी में उस पर हरामी वलदुज़्ज़िना और उसकी असल में खता है वो फतवा लगेगा। मंजूर है ना? दोनों के लिए है ये। तेरे ऊपर लगेगा, तेरे ऊपर भी लगेगा। जब तू आप करेगा तो तेरे ऊपर भी नहीं, उसका फतवा हमारे लिए मुअतबर नहीं है। तो तेरे लिए मौत पर मेरा आलाज का फतवा मौत पर कैसे हो गया तेरा? तूने पे लगा फिर बीच में। नहीं उसका फतवा हमारे लिए मुअतबर नहीं है। तो तेरे लिए भी तो होगा ना ये, जब उसूल तो एक शराइत बना देगी सामने उसूल शराइत देखिए, यानी मेरे लिए तो ये उसूल होगा, शर्त होगी मेरे लिए, तेरे लिए भी तो होगा। मेरे लिए शिकस्त तो हाँ। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का क्या इस ताल्लुक से फतवा है वो आप बताएं। क्या फतवा? क्या फतवा है आप बताएं मुझे। अरे जो तू बयान कर रहा है ये तुझ पे लगेगा फिर। क्या अगर तू बदकलामी करता है, फौज कोई करता है, ये तुम्हारे घर के उसूल के ताल्लुक से मैंने ये उसूल रखा है, ये शराइत पेश की। नदीम भाई खुदा की कसम ये उसूल शराइत में टाइम गुजार देगा, ये बात नहीं करेगा। ये देखिए झूठी कस्में खा रहा है, झूठी कस्में खा रहा है। जिस तरीके से अहमद रजा खां साहब ने झूठी कस्में खाई हैं। अभी देखो इसका उसूल शराइत देखो, यानी मेरे लिए तो ये बात लागू करेगा, ये बदकलामी करेगा, इसके लिए कोई शराइत नहीं है। अरे हमारे लिए शरात है ना, तुमने ये शर्त पेश की है ना, तो मैं इसको मंजूर कर दिया। तूने देख नदीम ने कोई भी शराइत क्या होती है तो दोनों के लिए होती है, वो मरदूद दोनों के लिए। ठीक हो गया? हाँ दोनों के लिए होती है वो। लेकिन मौलवी अहमद रजा खां के ताल्लुक से जो मैंने कहा उसका फतवा हमारे लिए गैर मोतबर। हाँ अगर तू ये शर्त अलग से रखता है कि जो बोलेगा दरमियान में उसकी शिकस्त होगी। नहीं, जो अगर तू मेरे पर कोई बात लागू करेगा जो शर्त मेरे लिए होगी वो तेरे लिए भी लागू होगी। तू भी हर भला दुनिया कहलाया जाएगा, हरामी होगा तू, और तू ये जानता है कि तू गोई करेगा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। वो तो पता चलेगा जब गुफ्तगू का आगाज होगा, जब गुफ्तगू का आगाज होगा, ठीक है, जब गुफ्तगू का आगाज होगा तो इंशाअल्लाह जो है पता चलेगा कि कौन शुरुआत करता है। ठीक है, अब सुनिए ये कौन से मुनाज़िरी किताब में लिखा हुआ है उसूल बता, चल पढ़ के सुना मुझे कि वो एक पर लगेगा, ये क्या लागू होगी तो एक पर होगी। तो आप हमारे घर का उसूल पेश कर दो इस शर्त के ताल्लुक से, मैं मान जाता हूँ। ये कहाँ से मुनाज़िरी कौन से उसूल में किताब में लिखा हुआ है उसूल? तो मैंने इसके ज़िम्नी में ये बात भी कही है कि अरे यार सुनता नहीं है मर्दूद, मेरी बात तो सुन। मैं कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ, देखो अहमद रजा खां के ताल्लुक से मैंने शर्त रखी, ठीक है। अरे यार सुन ले, वही मैं बता रहा हूँ,
देख तू बोल रहा था, नदीम बोल रहा था तो मैं खामोशी के साथ सुना, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ तो कम से कम खामोश तो रहकर सुन मेरी बात सुन, मेरी बात सुन पहले, मेरी बात सुन। नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। मुझे शर्त मंजूर है। हाँ तो खामोश रहे ना। तेरे अशरफ अली थानवी की, अरे यार, ये चरसी हरामखोर कभी भी बात नहीं करेगा। और अशरफ अली की थानवी कौन सी किताब में नामर्द लिखा है? कौन सी किताब में नामर्द लिखा है? नामर्द का लफ्ज, नामर्द का लफ्ज अगर तू दिखा दे, चल हवाला दे, हवाला दे, अभी दे, अभी दे, अभी हवाला, अभी हवाला दे, अभी हवाला दे, अभी हवाला दे, अभी हवाला दे कि नामर्द का लफ्ज दिखा पहले। नदीम इससे हवाला तलब करो, नदीम इससे हवाला तलब करो पहले। इसने झूठ बोला है, नामर्द का लफ्ज ये दिखाए। अभी मौजूद नहीं तय हुआ है। नहीं, अभी शरायत तय हो रही है, शरायत गलत दे रहा है, शरायत। हाँ हाँ, ये इसने कहा कि उस किताब में नामर्द लिखा हुआ है, तो नामर्द का लफ्ज मुझे दिखाए। मैं दिखाऊंगा। नून अलिफ मीम रा दाल, नामर्द, ये लफ्ज दिखाना इसको। सांस तो ले ले जरा, सांस ले। हाँ, सांस ले, तू जानता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो संजीदगी के साथ ही बात करता हूँ, लेकिन सांस लेना तुझे नहीं आता है, सांस लेना तुझे नहीं आता है। मैं जानता हूँ कितनी संजीदगी की बात करता है। 36 मरतबा का खून काट भागा हुआ मुझसे। अल्लाह अकबर, लानतुल्लाहि अलल कादिबीन। भाग जाता। कोई माई कला रजा खन्नासी मेरी एक भी गाली साबित नहीं कर सकता, एक भी गाली साबित नहीं कर सकता। अबे जमशेद तेली को नूरानी कायदा भी पढ़ने नहीं आता है। और ये कर रहा तो तेरे जुबान में, तेरे हलक में जुबान नहीं रहती है। मैंने तुझे ये बताया, अबे नदीम, अबे उतनी देर से ये गलत ही बोल रहा है, उस वक्त तेरी जुबान बाहर नहीं आई। उस वक्त तेरे हलक में जुबान जो है कहाँ चली गई थी नहीं क्या? कौन सी जुबान? जब ये ताहिर चरसी जो है फहशगोई कर रहा था तो नदीम की जुबान कहाँ चली गई थी? तब इसके हलक में जुबान नहीं थी, किसी ने नोच ली थी। देखो फालतू की बात करो, फालतू क्या यार, हकम बने हो ना तुम हकम किसके लिए हो? मौजू तो तय करो ना। अबे हकम किस लिए, हकम किस लिए? कोई गलत करता है तो उसको तंबीह कर तू। नहीं भाई सुनो, हवाला भेजो। ये पता नहीं कि किससे बात कर रहा है। मुझे सब पता है, मैं एक जाहिल गंवार अनपढ़ से बात कर रहा हूँ। कितने उसूल से बात करने वाला है, देख लिए इसको उसूल। अभी पता चलेगा। हवाला भेज, हवाला। मेरी आवाज सुनते ही ना इसकी हवाला। अबे तेरी औकात क्या है मुझसे बात करने की? तू डींगे मारता है। अबे डींगे तो तू मारता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं डींगे नहीं मारता हूँ, मैं करके दिखाता हूँ। भोंगी मार रहा है, भोंगी है, ऐसी भोंगी मारता रहा है उसकी तरह। ये तो तेरा काम है, हमारा काम नहीं है। धुलाई करी उस दिन मैंने उसकी। अबे इधर उधर की बातें मत कर, ये बता काफिला क्यों लूटा है? किताब बता गया सब अपने काबिलों की। ये बता, इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला क्यों लूटा है? रुक ये मैं बताऊँ, मुझे काफिला क्यों लूटा? हाँ बता। ये लूटा था अशरफ अली थानवी की नानी जो थी भोंकू लगाई थी उससे मजदूर के पास। नामर्द का लफ्ज तुझे साबित करना है हमारा। हाँ, नामर्द का लफ्ज दिखाना। अगर नामर्द का लफ्ज नहीं दिखा सका तो तू हरामी वलदुज़िना और तेरी असल में खता साबित हो जाएगी। साबित होगा, मैं तुझे दिखाऊंगा अभी देख। हाँ दिखा। मेरा नेट चल रहा है। सामिईन गौर से सुन लीजिए, इसने कहा कि उस किताब में नामर्द लिखा हुआ है कि उनके वालिद जो है वो नामर्द हो गए थे। ठीक है, मेरा एतराज क्या है कि ये नामर्द का लफ्ज दिखाएगा, और अगर नहीं दिखा सका तो ये हरामी वलदुज़िना और इसकी असल में खता साबित होगी। नदीम, हाँ उसे बोल जल्दी भेजे। बता रहे नेट स्लो चल रहा है। अरे तो जल्दी कोशिश करे ना। जब नेट स्लो चलेगा आदमी कितनी कोशिश। अरे इतनी ताखीर करेगा तो कैसे काम बनेगा? इतना 15-20 मिनट तो तुम इसी में गंवा दिया। अरे यार गंवा तो हो दिया, मेरी बात ही सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। तो तुम हकम अपने आप को कहते हो अभी यार, मुझे तो
आरिफ, देखो नहीं अभी नहीं मौजूद ऐसे तय नहीं, हुआ है, देखो अभी मौजूद नहीं तय हुआ है। देखो मौजूद यही तय तो कर लो, सुनो ना, 2 मिनट की टर्न हो वही जाए मैं तब कहता हम हूँ। ना अब देखो बोले खुद बोलना। नहीं तू सुन रहा है। जब हकम ही नहीं सुनेगा तो वो जो हकम जिसको लाया है वो कैसे सुनेगा? जब जो है मौजूद ही नहीं तय हुआ ऐसे तो हकम जाहिलों को क्यों बोलेगा, हकम बनाना क्यों हमारे बोलेगा? नजदीक दुरुस्त नहीं है। एक बात है, ऐसे जाहिलों को और ऐसे जो है इंसाफ नापसंद लोगों को हकम बनाना ही नहीं चाहिए। जब मौजूद ही नहीं तय हुआ तो हम क्या बोले? मौजू जब नहीं, सिर्फ मौजू के हाँ, तहत हकम जो है नहीं रहता है। न- जो भी कार्रवाई होती है उनके दरमियान भी हकम ही काम करता है। ऐसा नहीं है कि हकम का काम जो है मौजू तय होने के बाद शुरू होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखा करो। हकम बनते हो तो हकम के जो शरायत हैं उनको भी पढ़ के आया करो। ठीक है नदीम? पहले मौजूद तय कर लो, सबके लिए एक ही तरीके से सोचा करो जब हकम बनते हो। अभी मैं कह दूं कि जो है मैं तुझे हकम कबूल नहीं करता हूँ और हमारे नजदीक तू हकम है ही नहीं, है ना, क्योंकि तू हकम बनने के लायक नहीं है। फिर उसके तुम्हारे बुराई पर क्या करोगे? फिर तुम वो क्या करोगे? नहीं ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैं जो हकम जो होता है, हकम कौन होता है ये भी आपको पता नहीं होगा, लेकिन आप अपने आप को हकम कहते हो। अभी मैं कह दूं कि तू हकम नहीं है, तू उसका हकम हो सकता है ताहिर रजा का, कि दोनों एक ही जैसे हो, है ना। तो तुम किसी को ले लो लाइन पे, तुम किसी को अगर ले लो लाइन दूसरे पे, को, हकम बना लो। नहीं, किसी को लाइन पे ले लो, हकम बना लो। हाँ ये मैं अगर कहूँ तो तुझे दिक्कत तो नहीं होगी? क्या? मैं अगर ये कहूँ कि तुम मैं, बीच में नहीं बोलेगा, वो भी बीच में नहीं बोलेंगे, हम भी। अरे तुम तो क्या बोलते हो ईमानदारी बोल यार, रहे हो? तुम तो आप क्या ईमानदारी बोल रहे तुम्हारे पास कहाँ? ईमानदारी होती तो ऐसी हरकतें कहाँ करते हैं? वो इतनी फहश गोई कि एक बार भी तुमने तंबी नहीं की उसको, और मैंने हो? हेलो जैसे ही ताहिर भाई, उसी के अंदाज में उसको जवाब दिया, फौरन तेरी जुबान जो है हलक से बाहर आ गई। तो ये ईमानदारी नहीं होती है। ताहिर रजा मर चुका है हमें लगता है। भाई उससे बोल ताखीर ना करो, वरना मैं फोन रख दूं, इतना वक्त नहीं है हमारे पास। हेलो, वो मर गया, देख हेलो, है लाइन पे है कि भाग गया है? तो आ गया हवाला, आया नहीं आया, देखे मिनट। हेलो, हाँ नहीं भाई, फोन क्यों काट दिया था? हमने नहीं काटा, आपने काटा है? नहीं मैंने तो नहीं काटा था। नहीं, हमारा मेरा नहीं काटा, हम तो चलो नहीं पे। तो देखो हवाला भेज दिया मैंने तुम्हारे पास, भेज दो इसे। कौन आपको हवाला? हाँ, ऑनलाइन आओ भैया आरिफ। भैया मैं ऑनलाइन ही हूँ। ठीक है, लो हवाला लो। तो पहुंच गया, डबल टिक हो गया, देखा नहीं तुमने अभी? देख भाई, देख ले, मैं पढ़कर सुनाता हूँ। हाँ हो गया, डबल टिक हो गया, ब्लू कलर हो गया। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। मैं हाँ हेलो, पढ़ूँ आरिफ भाभी, पढ़ूँ? पढ़ पढ़ पढ़। हाँ जी साहब, इसमें लिखा हुआ विलादत का वाकया भी अजीब है। आपके वालिद मरहूम की औलाद नरीना जिंदा न रहती थी। उसकी जाहिर वजह ये थी कि मौसूफ को जब मर्द खारिज ने घेरा और किसी सूरत से दफा न होता था तो मजबूरन किसी डॉक्टर के मशवरे से ऐसी दवा खा ली थी जो दाफे खारिज मगर कातिल नस्ल भी थी। खारिज तो जाती रही लेकिन बज़ाहिर बकाए नस्ल के इम्कानात भी दूर हो गए। क्या हो गए? हमारी भाभी पढ़ 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 ना। पढ़ लिया, सुन लिया? बकाए हाँ क्या हुआ है? पूरी इबारत पढ़। बकाए नस्ल के इम्कानात भी दूर हो गए। पढ़ पढ़। बात कब तक छुपी रहती? कुछ दामन साहिबा को उसका पता लगा तो वो सख्त परेशान हो गई और हाफिज गुलाम मुर्तजा साहब पानीपति से अर्ज की, मेरी लड़की के लड़के जिंदा नहीं रहते हैं। हाफिज साहब का मामला तो ये था, बताइए, जब बकाए बज़ाहिर बकाए नस्ल के इम्कानात भी दूर हो गए। हाफिज साहब का मामला, हाँ उसे छोड़,
मुझे ये हाफिज बता, साहब ये का करें, मामला तो ये था। के इम्कानात जो नदीम भाई सुनो, हाफिज साहब इबारत पर पूरी, नहीं इबारत पर पूरी, इबारत पर सामने देखिए कैसे भग। हाफिज साहब का मामला ये था, आगे पढ़, पूरी इबारत पर, पूरी इबारत, आधी अधूरी नहीं, आधी अधूरी इबारत नहीं, मैं सुनने के लिए तेरा इतना इंतजार किया हूँ। खारिज तो जाती रही नदीम भाई सुनो, नदीम भाई सुनो, देखो ये क्या कहने हैं, खारिज तो जाती रही लेकिन बज़ाहिर बकाए नस्ल के इम्कानात भी दूर हो गए। हाँ आगे पढ़, क्या हुआ, भी नमाज हो गए नहीं हो गए, आगे बढ़, आगे बढ़। इम्कानात दूर हो गए तो अब कहाँ मर्द रहेगा ये, अब बता भाभी मुझे जवाब दे इसका, अब बोलिए। पूरी इबारत पर, पूरी इबारत, क्या पढ़ूँ, पूरी इबारत, पूरी इबारत पढ़ना मुझे जहाँ तक इशारा पढ़ दी मैंने। नहीं ये नहीं, पूरी इबारत हमारा मुतालबा है ना। वो फारसी है, वो फारसी में है, वो नहीं पढ़ सकता तू, वो पढ़ नहीं सकता ना, फारसी में मुझसे नहीं आती पढ़नी। चल फारसी को छोड़कर आगे पढ़। आगे क्या पढ़ूँ? हाँ आगे पढ़। ले सुन, फौरन मुजद्दिदाना अंदाज में फरमाया, उमर रज़ी अल्लाह व अली रज़ी अल्लाह तआला की कशाकश में मर जाते हैं। क्या पढ़ा? फौरन रज़ी अल्लाह तआला के सुपुर्द कर देना। क्या पढ़ा? फौरन फरमाया, फौरन मजजूबाना अंदाज में फरमाया। हाँ, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कशाकश में मर जाते हैं। कशाकशी लिखा है, कशाकश है ये, कशाकश। हाँ कशाकश है। तू आगे पढ़, आगे मुझे चाह रहा, मुझे आगे कोई और आगे पढ़, मुझे नहीं उलझा पा रहा तू अल्फाजों में, आगे पढ़। अब की बारी अली रज़ी अल्लाह तआला के सुपुर्द कर देना। इस मामा को कोई छू न सका, लेकिन हकीमुल उम्मत की वालिदा के जहन रसा ने उसकी राज को पा लिया, उसके राज को पा लिया। वो क्या उठी, हाफिज साहब का ये मतलब है कि लड़कों की ददियाल है फारूकी और ननियाल है अलवी, और अब तक जो नाम भी रखे गए वो ददियाली तर्ज पर से। अब की बार जब लड़का हो तो ननियाली वजन पर नाम रखा जाए, जिसकी आखिर में अली हो। हाफिज साहब ये सुनकर हंस पड़े और फरमाया, लड़की बड़ी होशियार, मेरा मंशा होशियार है, मेरा मंशा यही था। फिर फरमाया और बड़े जोश से फरमाया, इंशाअल्लाह इसके 2 लड़के होंगे और जिंदा रहेंगे। एक का नाम अशरफ अली रखना और दूसरे का अकबर अली। एक मेरा होगा और वो मौलवी होगा, दूसरा दुनियादार होगा। चुनाचे इस मर्द दुर्वेश ने जो कुछ तवक्कुल अल्लाह कहा था, हर्फ पूरा हुआ और क्यों ना होता। अब तो मुझे ये बता, ये मेरा जो इतराज है वो इस बात पर, तूने कहा ना भी वो दिखा, इसमें कह रहे हैं खारिज तो जाती रही लेकिन बज़ाहिर बकाए नस्ल के इम्कानात भी दूर हो गए। आरिफ वहाबी, इसमें नामर्द का लफ्ज कहाँ है? ये किसे कहते हैं? जब इम्कानात खत्म हो गए तो क्या हुआ? वो नहीं, इसका मतलब तूने कहा कि नामर्द लिखा हुआ है, क्या हुआ इसका जवाब? क्या चल तू ही बता दे, लुगत से बता, लुगत से बता, नहीं भाई तुम लुगत से बता, लुगत से बता। अरे इसे छोड़, मैं जो तेरी किताब में लिखा हुआ पढ़ रहा हूँ, तूने अभी कहा मेरी किताब से दिखा दे, मैंने तुझे दिखा दिया। हाँ तो बता, नामर्द इसमें कहाँ लिखा है? नामर्द कहाँ लिखा है? ऐलान करके तेरा नामर्द कहाँ लिखा है? नामर्द का लफ्ज दिखाने को मैंने बोला था। पानीपती का लड़का था मुर्तजा का, क्या उसने कहा कि एक मेरा होगा और वो मौलवी होगा। हाँ, वो मेरा यानी वो मेरी तरीके से मौलवी होगा, दीनदार होगा। नहीं, यही तो है, एक मेरा होगा, इसका मतलब ये है, सुन एक मेरा होगा और वो मौलवी होगा। खामोश, हमारी इबारत है, अबे हमारी इबारत है, इसका मतलब मैं बयान करूंगा तेरे। देख, अरे यार अब सुनेगा नहीं सामई। नदीम इसको खामोश करा, नदीम इसको खामोश करा, नदीम इसको खामोश करा, नदीम। हाँ, नामर्द का लफ्ज नहीं दिखा पाया। खारिज तो जाती रही लेकिन बज़ाहिर बकाए नस्ल के इम्कानात भी दूर हो गए। क्या हुआ? ये बकाए नस्ल के इम्कानात दूर हो गए। हाँ, क्या हुआ फिर? वो क्या हुआ बताना मुझे। नामर्द हो गया वो। हाँ चल, इसका हवाला दे, खत्म हो गए तो हवाला देना इसका। हाथ में किताबें पढ़ ले, नामर्द का लफ्ज दिखा। मैंने क्या कहा था? नून अलिफ मीम रा दाल, ये तुझे दिखाना है लेकिन तू दिखा नहीं सका। खामोश रे। अब अरे अब मेरी बात सुनेगा? मेरी बात नहीं सुनेगा, मेरी बात नहीं सुनेगा, मेरी बात नहीं सुनेगा। सुना? हाँ,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामईन, अरे खामोश लो सामईन, देखिए मुझे बोलने ही नहीं दे रहा, मुझे बोलने अबे नदीम इसको खामोश करा, नदीम इसको खामोश करा, नदीम इसको खामोश करा। हाँ मुहतरम सामईन, इससे मैंने क्या कहा था, इसने जैसा कि दावा किया था कि उस किताब में लिखा हुआ नामर्द हो गए थे, नामर्द हो गए थे, तो मैंने क्या कहा था कि नून अलिफ मीम रा दाल ये लफ्ज तुझे दिखाना है। अगर तू दिखा नहीं सका तो तू जो है हरामी वलदुज़्ज़िना और तेरी असल में खता साबित हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह सामईन, पूरी इबारत इसने पढ़ दी है जिसमें जो है नामर्द का लफ्ज हरगिज नहीं है। आप हजरात भी सुनेंगे कि इसमें नामर्द का लफ्ज नहीं है। फिर दूसरे जुमले पर इसने एतराज ये किया, खामोश रे खामोश रे खामोश रे खामोश रे खामोश रे। सामईन देखिए मेरी बात नहीं सुन रहा, नहीं 2 मिनट कहाँ हुए, 2 मिनट कहाँ हुआ, अल्लाह अकबर। देखो सामईन झूठा, ये मुझे बोलने ही नहीं देगा। अभी टाइम है, ये लो, ये कितना बड़ा जाहिल आदमी है यार। मुहतरम सामईन, फिर दूसरे पर इसने एतराज ये किया कि मजजूब साहब ने ये कहा कि एक मेरा होगा और वो मौलवी होगा, तो इसका मतलब ये बता ये रहा है कि मजजूब का वो बेटा था। ठीक है, इसका मतलब मैं बता रहा हूँ क्योंकि हमारी किताब है, ठीक है, तो इसका मतलब सही हम बताएंगे, ये नहीं बताएंगे, बल्कि इसका मतलब हम बताएंगे। एक मौलवी होगा, ठीक है, एक मेरा होगा और वो मौलवी होगा। इसका मतलब ये है कि वो मेरी तरीके से उन्होंने जो अपनी तरफ निस्बत की है, इससे मुराद ये है कि वो दीनदार होगा और वो मौलवी होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है जिस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन को मेरा बेटा कहा था, मेरा बेटा है, ठीक है, हदीस मौजूद है। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाउज़ुबिल्लाह वो बेटा है। ठीक है जी जी। आज वहाबी ने मुझसे ये कहा था कि तू मुझे नामर्द का लफ्ज लिखा दे। हाँ माशाअल्लाह। मैं इसे दिखाता हूँ, मेरा ऐसा उस पर नहीं है, एक किसी का होगा, वो तो हाफिज का था ही, वो तो इसे छोड़ तू अपनी किसी वजह करते। इसमें लिखा हुआ है तो मजबूरन किसी डॉक्टर के मशवरे से ऐसी दवा खा ली थी जो काफी खारिश मगर काफी नस्ल भी थी। खारिश तो जाती रही लेकिन बज़ाहिर बकाए नस्ल के इम्कान भी दूर हो गए। तो सामईन हज़रात, इस जाहिल से कोई पूछा जल से, जब बकाए नस्ल के इम्कान खत्म हो गए तो वो शख्स क्या हुआ, नजी भाई क्या हुआ वो शख्स नामर्द। अरे जब इम्कान अभी बज़ाहिर का लफ्ज नहीं दिख रहा तुझे, बज़ाहिर का माना बता दे मुझे। वो दुनिया में बज़ाहिर तो था, वो और क्या बता अंदर देखा। हाँ बज़ाहिर का माना दिखा दे। बज़ाहिर है तो इसमें लिखा हुआ हाथ में नहीं किताब। बज़ाहिर का माना क्या होता है? अरे 20 में क्यों बोल रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ, वजाहत तलब कर रहा हूँ, बोले ये वजाहत तलब कर रहा हूँ। जी जी बोलो बोलो। मैं फिर दोबारा पढ़ के सुनाता हूँ। बकाए नस्ल के इम्कान भी दूर हो गए, यानी नस्ल लेकिन बज़ाहिर छोड़ रहा है। गलत पढ़ोगे यार, कम भी नहीं करूंगा। मैंने कही थी मेरा पूरे दो करना नहीं भाई, ये बीच में बोल रहा है काटना, तो फिर पूरे 2 मिनट बोलूंगा। आज कब तक छुपी रहती? खुश दामन साहिबा को इसका पता लगा तो वो सख्त परेशान हो गई और हाफिज गुलाम मुर्तजा साहब पानी पति से अर्ज की कि मेरी लड़की के लड़के जिंदा नहीं रहते हैं। हाफिज साहब का मामला तो ये था। अब इसने करवी में खेल लिखा है ना। अब मेरा जो एतराज था वो मैं इसे दिखा चुका। अब ये वो करेगा चमार वाली, जैसे इस्माइल देहलवी ने अपनी किताब में लिख दिया है कि हर देवबंदी बड़ा हो या छोटा, वो चमार से भी ज्यादा दलील है, वो करेगा ये। अब जब बज़ाहिर उसके इम्कानात नस्ल के खत्म हो गए तो अब वो क्या हुआ? अबे वो नामर्दी तो हो गया ना। और फिर ये हाफिज साहब भी कह रहे हैं कि उसमें एक मेरा होगा, तो उसमें तो मेरा ऐतराज ही नहीं है, वो तो हाफिज साहब का तो था ही वो। अब तुम कितने छुपा लो उसे, छुप नहीं सकते, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। ये जो हदीस मैंने पेश की है उसका मतलब क्या है? जो हदीस मैंने पेश की उसका भी जवाब दे दो। मेरा जो तूने मुझसे एतराज किया था वो दिखा दिया मैंने, वो तुझे दे दिया। कहाँ दिखाया? नहीं दिखाया। वो बज़ाहिर का लफ्ज उसमें मौजूद है, बज़ाहिर का लफ्ज मौजूद है, बज़ाहिर का माना। नामर्द क्या देख रहा था? तुमसे बज़ाहिर तो देखता, नामर्द भी तो तुमसे बज़ाहिर ही देखता। बज़ाहिर का माना क्या है? बज़ाहिर देखता, नामर्द भी तो वो भी बोले जा रहा। चल तेरा टाइम हो चुका है, तेरा टाइम हो चुका है। अभी नहीं हो चुका, अरे तेरा टाइम हो चुका है, खामोश है, खामोश है। तो बीच में बोले जा रहा है।
क्या बार बार वही तो बातें कर रहा है? मैं आवाम को सुना दूं ना, अपने टाइम में कुछ भी बोले ना, चमारवाली अपने टाइम में कुछ भी बोले ना, कर रहा है, तो चमारवाली अपने टाइम में कुछ भी बोले ना। अब खामोश रहे, खामोश रहे। जाती रही, खारिज तो जाती रही, लेकिन बज़ाहिर बस बकाए नस्ल के इम्कानात भी दूर हो गए। अब ये जो मुझसे नाम देखना चाह रहा तो बज़ाहिर देखता, छुपा हुआ देखता। साहिब भाई हो गया, कोई ये पूछे, चलिए बस हो गया, चलिए। मुहतरम सामीन, आप तमामी हजरात ने ताहिर बरेलवी की 40 पे बोल रहे हो, गुफ्तु, अबे क्यों बोल रहा है, क्यों बोल रहा है तू बीच में? 40 पे बोल नहीं रहे हो, मुझे टाइम बता देते नहीं। रहना। ठीक ठीक चलो। मुहतरम सामीन, आप तमामी हजरात ने ताहिर रजा की जो है गुफ्तगू समाअत कर ली। इससे मैंने मुतालबा किया था कि तू नामर्द का लफ्ज दिखाएगा कि उनके वालिद नामर्द हो गए थे, ये लफ्ज तुझे दिखाना। हालांकि ये लफ्ज नहीं दिखा सका उसमें बज़ाहिर, लेकिन बज़ाहिर का माना मौजूद है, ठीक है। उसका ये माना बता नहीं रहा क्या होता है, ठीक है। हकीकत में वो नामर्द नहीं, ठीक है। और फिर मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह के ताल्लुक से जो मजजूब साहब ने कहा कि ये मेरा होगा और वो मौलवी होगा, तो मजजूब साहब ने जो अपनी तरफ निस्बत की है वो इस वजह से की है कि उससे मुराद दीनदार होगा, ठीक है, मुत्तकी होगा, परहेजगार होगा, मौलवी होगा, ठीक है। जिस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हसन मेरा बेटा है, ठीक है। तो इसका मतलब यही क्या इस हदीस में नाउज बिल्ला ताहिर चर्सी यही लेगा? इसका जवाब दे। ये अल्लाह के नबी ने जो फरमाया कि जो है हसन मेरा बेटा है, तो इसका मतलब ये क्या लेगा, ठीक है ना, इसकी वजाहत कर देगा। अरे बीच में क्यों बोला? फिर मैं बोल रहा हूँ, दोबारा बोलता हूँ, ठीक है। नहीं तूने मेरा वक्त ले लिया था, कहा था कि मैं फिर से शुरू करता हूँ, ठीक है। तो अब मैं फिर से बोलता हूँ, 2 मिनट देख, अब यहाँ से 2 मिनट। 4 मिनट बोल ले तू, इसे तुम याद है इसे? हाँ, इसका मैंने जवाब दे दिया हूँ, ठीक है। ये जवाब नहीं है इसका यही जवाब है, क्योंकि हमारी किताबें यही जवाब है, मांगा था, मैंने दिखा दिया, ठीक है। कहाँ टाइम होगा? इसने बोला तो हमसे हमारा फिर टाइम शुरू हुआ। नहीं इंसाफ कर, इसका टाइम इसके बीच में मैंने बोला तो इसने मेरा वक्त लिया, शुरू से इसने गुफ्तगू की, इसने बीच में बोला ना, मैं बीच में बोला ना, नहीं इंसाफ कर नदीम बरेलवी, इंसाफ कर, ऐसे बात नहीं होगी। मेरे बारे में 1 मिनट नहीं 2 मिनट बोलूंगा, फिर से शुरू करूंगा, ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। 44 पे रुक जाना। अब खामोश रहे, ठीक है। जब मैं बोलना शुरू करूँ उस वक्त से देखना, 44 और ये 45 छोड़ दे अभी। हेलो, हाँ बोलो। हाँ, सुन रहा है कि नहीं? अब हम बोलेंगे दूसरे तो बोल रहा सुन रहे हैं ना, काम उसी से। हेलो, अरे हाँ, नहीं आ रही आवाज क्या? हाँ मुहतरम सामिईन, ये हमारे पास किताब है। अब टाइम शुरू कर, टाइम देख मेरा कितना हो चुका है, बता दे मुझे। 10:43 हुआ है, ठीक है। यहाँ से मैं बोल रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामिईन, ये हमारे पास किताब है अल कौकबतुश शहाबिया फी कुफरियात अबिल वहाबिया, मौलवी अहमद रजा खान साहब की किताब लिखी हुई है। ये फिर बीच में बोला ये। नहीं रुक हवाला देता हूँ। मेरे पर्सनल भेजो। अब ये तो बताओ, ये किस वजह से मुझसे बात कर रहा है? मौजूद क्या है इसमें? क्या किस मौजूद बात कर रहा है तू मुझसे? क्या तेरा मेरा मौजूद क्या है? क्या मौजू है? किस मौजूद बात कर रहा है तू? मौलाना इस्माइल सईद रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से है ना? कहाँ है? अभी तो इसका अशरफ थानवी के ऊपर आया अभी। तूने कहा था कि मुझे हलाली साबित नहीं कर पा रहे हो यार। अल्लाह, उसका तो मैंने जवाब दिया ना। कहाँ ये जवाब तेरा कहाँ हो रहा है? सही कहाँ जवाब सही? तेरे कहने से सही नहीं होगा।
तो है ना, मेरी आवाम सुन लेगी खुद। तुझे नामर्द दिखाना था, अभी तक तू नामर्द नहीं दिखा। उसमें बज़ाहिर का लफ्ज है, बज़ाहिर का माना क्या होता है? बज़ाहिर हकीकत में नहीं, हकीकत में नहीं, हकीकत का लफ्ज नहीं, बज़ाहिर का लफ्ज है, इतना याद रख। कहाँ लिखा हुआ है हकीकत में नहीं होते हैं? कहाँ लिखा हुआ है इसमें हकीकत में ऐसा नहीं था? उसमें बज़ाहिर का लफ्ज मौजूद है जो वाज़ेह कर रहा है। तू मुझसे नामर्द देखेगा तो बज़ाहिर देखेगा, जो वाज़ेह कर रहा है, जो वाज़ेह कर रहा है। देखता लिखा हुआ तो छुपा हुआ देखता है, बज़ाहिर देखता क्या? अजहल। लेकिन बज़ाहिर का लफ्ज मौजूद है, इसका मतलब ये होता है कि हकीकत में नहीं, नदीम भाई पहले तो हकीकत में नहीं। खामोश रहे आप, हवाला दे रहा हूँ। बात कर रहे हो, किस मौजूद में बात कर रहे हो ये बताओ, ये बता दो सिर्फ बस, किस मौजूद में बात कर रहे हो? हेलो, बीच में मत बोला कर यार। किस मौजूद में बात कर रहे हो तो बताओ। शराइत को तूने मैंने उस पर एक शर्त डाली थी, वो मैंने फिर साबित करी तेरे घर से। अब ये शर्त तेरे ऊपर लागू हो गई, अब तू हरामी साबित हो गया। उन्हें कहा था कि ऐसा दिखला दे लिखा हुआ, अब ये जब नहीं दिखा सका, नहीं दिखा सका, दूर हो गए नस्ल के, नहीं दिखा सका। जब इम्कानात नस्ल के दूर हो गए, अबे उसमें बज़ाहिर का लफ्ज है, बज़ाहिर का लफ्ज। अबे तो उसका छुपा हुआ देखता इसे, क्या छुपा हुआ देखेगा इसे? अबे बज़ाहिर का माना, जब बज़ाहिर का माना मौजूद है, जिसका मतलब ये होता है कि हकीकत में नहीं, हकीकत में नहीं, हकीकत में नहीं। तो देख उसी में, लेकिन बज़ाहिर वाज़ेह कर रहा है। अरे उसी में क्या? किसी लुग़त में दिखा मुझे। अबे बज़ाहिर का माना क्या होता है? जाहिर यानी मौजूदा दौर में जो जाहिर है, नस्ल खत्म हो गई इसकी, क्या नस्ल खत्म हो गई, वो बकाए नस्ल के इम्कानात भी दूर हो गए, उसके वो नामर्द हो गया। क्या मतलब होता है? थानवी का अब्बा नामर्द क्या हो गया मतलब होता है? बज़ाहिर का माना क्या होता है? थानवी का बाप नामर्द हो गया था। अबे बज़ाहिर का माना क्या होता है? नस्ल के इम्कानात उससे दूर हो गए थे। बज़ाहिर का माना ये होता है, बज़ाहिर का माना ये होता है। अल्लाह अकबर, कह रहा बकाए नस्ल के इम्कानात दूर हो गए थे, बज़ाहिर का माना ये बता रहा है। अल्लाह अकबर साहब, तू बता ना, तू बताना। मैं तो तुझसे पूछ रहा हूँ, मैं तो तुझसे पूछ रहा हूँ ना। मैं तो हरामी साबित कर दिया मैंने इसे। कहाँ साबित कर ले? तेरे कहने से, तेरे कहने से, तेरे कहने से, तेरे कहने से। नामर्द का लफ्ज नहीं है वहाँ पर, नामर्द का लफ्ज ही नहीं है, नामर्द का लफ्ज ही नहीं वहाँ, नामर्द का लफ्ज ही नहीं है। अरे नदीम भाई, अभी चल हवाला दे रहा हूँ, हवाला दे रहा हूँ। जब बकाए नस्ल के इम्कानात खत्म हो गए, बज़ाहिर है, बज़ाहिर बज़ाहिर तो बज़ाहिर का माना बता, बज़ाहिर का माना बता। तू बता, तू वजाहत कैसे करेगा? बज़ाहिर का माना, हाँ बता, हाँ बता बज़ाहिर का माना। मैं बताऊंगा, तू बतागा? मैं तो कह रहा हूँ कि नमर्द हो गया। अबे तुझसे मैंने पूछा है, मुझसे क्यों पूछेगा तू? क्योंकि जब हम जो बता रहे हैं उसको मानने के लिए तू तैयार नहीं है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ बज़ाहिर का माना बता दे, आवाम सुन लेगी, आवाम सुन लेगी। बज़ाहिर का माना क्या होता है तू बता देना। तेरा थानवी भी और तू भी आज हरामी साबित हो गया। देख नदीम, मैंने हवाला दे दिया हूँ, देख ले। पहले ये बता किस मौजूद में बात कर रहा है? तुमसे हरामी साबित हो गया। मौलाना शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से हवाला दिया हूँ। जी अरे मौजूद क्या है नदीम भाई? पहले इससे मौजूद पूछो, मौजूद किस मौजूद बात कर रहा है? किस मौजूद बात कर रहे हो बताओ? हाँ, मौजूद मौलाना शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से इसने कहा था ना। उनको शहीद साबित करोगे? उनको शहीद साबित करोगे? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये बता, जो उनको शहीद कहे उस पर क्या हुक्म लगेगा? लाओ हवाला भेजो मेरे पास नदीम भाई। ताहिर रज़ा साहब, जो क्या बोलते हैं उनको शहीद कहे उस पर क्या हुक्म लगेगा? पहले जिसमें वो मारा गया है उसे साबित करना पड़ेगा। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कहता हूँ, जो उनको शहीद कहे, नहीं पहले उसे हमारा काम है शहीद साबित करना, और ये तुम्हारे घर से मैं उनको शहीद साबित कर दूंगा। शहीद की कैटेगरी बता कि क्या होती है? उनको मैं शहीद साबित करूंगा, ठीक है? कैसे? वो क्या था? वो गदर था? हाँ, शहीद साबित करूंगा। वो जिहाद था या गदर था? अरे यार कितना मरदूद है तू। अरे यार नहीं, मैं कह रहा हूँ कि तूने जैसा कि दावा ये पेश किया है कि मौलाना शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से तूने कहा मैं उनको कतील साबित करूंगा और तुम उनको शहीद साबित करना, ठीक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको शहीद साबित करूंगा। और तू ये बता दे, जो उनको शहीद कहे उस पर क्या हुक्म आयद होगा, ये बता दे पहले, ताकि मैं उसी एतबार से फतावा पेश करूं।
चलो आप बता इसमें क्या पेश कर रहा तू? हाँ पहले हुक्म लगा दे क्या हुक्म लगाऊं? कि जो उनको मुझे शहीद पहले उसे कहे, जिहाद साबित करना पड़ेगा, फिर जो मैं हुक्म लगाऊंगा। उनको शहीद कहे उस पर क्या हुक्म लगेगा? हाँ, वो दलील देगा उसमें क्यों शहीद कह रहा वो, हैं? दलील देगा वो, उस पर दलील देगा वो क्यों शहीद कह रहा हो। मैं देखो हवाले पेश करूंगा जिसमें मौलाना शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शहीद कहा गया है, ठीक है? हाँ तो वो तो हवाले उनको देना, वो शहीद अगर कोई कहे, शहीद का अरे माना किस क्या? बुनियाद पर शहीद कह रहा है? मुसलमान वो होता जिहाद है, तो साबित करेगा तभी तो शहीद मानूंगा। मुसलमान होता है। जिहाद था तब वो गदर था। अरे अबे वो यार, गदर था, जिहाद के शहीद के किस्में कितनी मैं होती है, कहता बता हूँ, मुझे। मैं क्या कह रहा हूँ मैं कहता हूँ कि जब मौजू ये क्या? है कि मैं उनको जो है शहीद साबित करूंगा, तुम उनको कतील साबित करोगे, ठीक है? हाँ, मैं तो कतील इस साबित पर करूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो उनको शहीद बोले या लिखे उस पर क्या हुक्म लगेगा, इतना बता दो। हुक्म ये लगेगा कि उसे दिखाना पड़ेगा कि ये जिहाद कैसे था, इसमें शहीद कैसे हुआ वो। क्या हाँ वो दिखाना पड़ेगा ये ना कि हुक्म जिहाद लगेगा? था या गदर था। अल्लाह अकबर, इसको हाँ, हुक्म गदर भी था या लगाना जिहाद नहीं आता है सामीन। मैं कहता हूँ कि जैसा इसने कहा है कि मौलाना शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को ये कतील साबित करेगा नाउज़ुबिल्लाह, तो मैं जो है आरिफुल हक्कानी सुन्नी हनफी देवबंदी मौलाना शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह को शहीद साबित करूंगा। अब मैं इससे ये पूछ रहा हूँ कि जो उनको शहीद कहे या लिखे, ठीक है, तो उस पर क्या हुक्म आयद होगा ये बताए। वो काफिर होगा या जो है वो मुसलमान होगा, ये मैं हुक्म पूछ रहा हूँ। जी हुक्म बताएं। हुक्म बताएं भाई। हेलो हाँ हेलो आरिफ, आरिफ हाँ बात हुक्म यहाँ। लगाएं, हुक्म लगाएं, हाँ ये क्या लिखा भेजा इसमें तूने मुझे? हुक्म लगाएं भाई, पहले हुक्म लगाएं। वो मान लिया तूने थानवी का? अल्लाह अकबर, इसका मैंने जवाब दे चुका हूँ। कहाँ जवाब दे चुका? सामईन देखिए कहाँ से कहाँ भाग रहा है ये। अरे भाग रहा, इसके औकात नहीं है मौलाना शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से। अभी तूने मेरे पास भेजा हवाला, पहले से साफ कर ले। ये हवाला जो भेजा उसके बाद नहीं हुक्म नहीं, लगाऊंगा मैं इस पर। पहले हुक्म लगा, पहले हुक्म लगेगा, पहले हुक्म लगा, पहले हुक्म लगा यार, फिर मैं हवाला पेश करता हूँ, फिर मैं हवाला पढ़ता हूँ ना, पहले हुक्म लगा। ये हवाला जो तुमने भेजा है किस ताल्लुक से भेजा है ये तो बताओगे? अरे भैया उसी के ताल्लुक से भेजाओ, पहले ये पढ़ ले, ठीक है? पहले ये हुक्म लगा दे, उसके बाद मैं पढ़कर सुनाता जो हूँ। इस्माइल कतील को शहीद माने वो इस्माइल कतील के साथ के जैसा है। हाँ? क्या क्या उसी के साथ है वो, जो हम उसे मानते हैं वो क्या हुक्म लगेगा? जो एक इस्माइल कतील को हम कतील मानते हैं, उसी को कतील मानेंगे जो एक काफिर को, एक कातिल को, कतील को अगर कोई शहीद कहे उस पर क्या हुक्म लगेगा? शरई हुक्म पूछ रहा हूँ। उसकी तरह वो भी उसी की तरह कतील है। यानी कतील का हुक्म लगेगा। हाँ हाँ हैं? हाँ हाँ। ये कहाँ लिखा हुआ है भाई? अरे वो तो काफिर मानते हैं, कतील मानते हैं। अबे शरई हुक्म पूछ रहा हूँ मैं, शरई हुक्म, शरीयत का हुक्म। ये तो मैं तुझे बता रहा हूँ। इस्माइल खानी शरीयत है क्या? कतील मानेंगे। इस्माइल खानी शरीयत है क्या? अल्लाह अकबर यार, फिर तू भी बोल रहा है, तू भी बीच में बोल रहा है। कायनात जब हम उसे कतील मानना है कभी इस्माइल देलवी को, तो उसे भी कतील ही मानूंगा मैं, जो उसे शहीद कह रहा है। बस उस पर काफिर का हुक्म लगेगा, मुसलमान का हुक्म लगेगा। ईमान की बात हो रही है। इस्माइल देवी था कौन? उसको न मानने से काफिर हो अरे जाएगा। सुनो मेरी बात सुनो। मानने से काफिर हो जाएगा। अरे यार दोनों बात करें, देखिए दोनों बात करें। वो शरीयत है क्या? मैंने कब कहा? मैंने कब कहा? तेरी मेरी बात कुफर ईमान की हो रही है। हैं? कुफर ईमान की बात नहीं हो रही यहाँ पे। शहीद की और कतील की हो रही है। हाँ तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ कतील मानूंगा मैं सभी। कतील को अगर कोई शहीद कहे उस पर क्या हुक्म लगेगा? शरीयत का, जो शहीद कह रहा है शरीयत का हुक्म है ये, कतील को। ये शरीयत का हुक्म है। तो क्या तेरी मेरी बात को ईमानी और मतलब उसकी हो रही है कुफर की है? अल्लाह ईमान की बात कर ले फिर। अबे शरीयत का हुक्म यही है क्या कि उसको जो कतील शहीद को क्या बोलते हैं, जो शहीद को कतील के उस पर कतील ही का हुक्म लगेगा? शरीयत के एतबार से क्या होता है ये बता। शरीयत के एतबार से मुसलमान है। और कतील कौन है? हैं? जो उसे झूठा शहीद कहे कतील को, तो वो क्या है? तू बता दे, ये तो तेरा जुमला है ना। उसे जो कतील मैं मान रहा हूँ ना इस्माइल को कतील, उसे भी कतील ही मानूंगा जो शहीद कहेगा। हाँ कतील क्या है तुम्हारे नजदीक? है कतील क्या है तुम्हारे नजदीक? कतील जहन्नम में जाएगा। अब उसे तुम शहीद कह रहे हो, वो कतील तो वो भी जहन्नम में जाएगा उसके साथ में जो शहीद कह रहा है। अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
ٹھیک ہے، اب پڑھ اس میں کیا ہے؟ آپ نے یہ حکم لگایا ہے کہ قتیل جو ہے جہنمی ہے، ٹھیک ہے، ہاں اور جو اس کو شہید کہے گا یعنی مسلمان کہے گا وہ بھی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے جہنم میں جائے گا، ٹھیک ہے، ہاں 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 ٹھیک ہے، اب سنیے. کٹیا یار بورے میں لگانا. اب فیصل ہاں بولو بولو عارف تم بولو. ہیلو، ہاں تم بولو ہاں ہمیں بول. پتہ ہے. ہاں اب میں بولنا شروع کروں؟ ہاں بول. بولو. ٹائم دیکھ لے رک جاؤ، ٹائم دیکھ لے رک جاؤ، ابھی بولنا نہیں. کیا بول رہے ہیں؟ 10:55 ہو رہا ہے. ہم کہہ ابھی بولنا نہیں، ٹائم دیکھ لیں. 10:55 ہو رہا ہے. ہیلو ہیلو ہیلو، ہاں 10:55 ہو رہا ہے. بولو. ایک منٹ میں حوالہ نکالوں بھیج دوں پھر بولنا شروع کروں، ٹھیک ہے؟ چلو بولو نکلو والا. بولنا مت جب تک میرے پتہ نہ آ جائے والا، جی میں دیکھنے لوں. اور یہ جو بھیجا تھا اس نے یہ اکتوبر شادیہ کا ہی کس لیے بھیجا تھا؟ یا فیل ہو گیا یہ نہیں ثابت کر پایا شفیع تھانوی کو حلالی کرنے کے لیے بھیجا تھا اس نے، نہیں ثابت کر پایا. یہ حوالے میں نے بھیجے ہیں، دیکھو آیا؟ ایک منٹ رکو تک. ہاں 4 فوٹو آئی تمہاری. ہیلو، فتاوا مظہریہ جنتی زیور کون بھیج رہا؟ طاہر بھائی کو بھیج رہے ہیں. جب تک طاہر بھائی پڑھ نہ لے بولنا نہیں بیچ میں. چل پڑھ لے، پڑھ پڑھو. ارے ہیلو ہیلو، پڑھو پڑھو پڑھو. پڑھنا شروع کروں؟ جی جی پڑھو. چلو. ایک منٹ. ڈوریاں ادھر بھی پڑی ہیں. لائک بھائی پڑھو یار پڑھو. ادھر بھی. پہلے فتاوا مظہریہ پڑھو. ہیلو ندیم بھائی، میوٹ لگائیں، آپ کی طرف سے آواز بہت آ رہی ہے. میوٹ لگا دیں گے تو بولیں کیسے پھر ہم. یہ جو یہ کتابیں بھیجی ہیں انہوں نے صاحب ندیم بھائی، جی جی. یہ ہمارے کوئی معتبر وہ نہیں ہے. اچھا پڑھو بھی پڑھو. ہیلو، ہاں پڑھو یار. میں کہہ رہا ہوں ندیم بھائی سے بولیے کہ وہ میوٹ لگا دیں، آواز گاڑیوں کی اور آ رہی ہے. چلو لگا پڑھو.
अब पढ़ोगे? पढ़ो भाई। हेलो। हाँ पढ़ो। अरे पढ़ते को नहीं आ रही? एक मिनट भाई, एक मिनट। ये क्या बात चक्कर है? जब हवाले मेरे पास आ गए, पढ़ते क्यों नहीं हो? टाइम खराब कर रहे हो यार। यही टाइम खराब करेगा। 11 बज गया। हम काम करते करते बात कर रहे। मैं ऊपर बैठा हूँ, देखो नदीम भाई फोन काटूंगा, मेरे पास दूर जा रही है। जी 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 जी। हेलो। बहुत ज्यादा हो गया। हेलो। हाँ पढ़ो। हाँ हाँ पढ़ो। पढ़ के बता रहा हूँ, ठीक है? हाँ पढ़ो। हाँ, कौन सी किताब पढ़नी है? पढ़ो पहले, जो पहले भेजिए फतावा मजहरिया पढ़ो। चलो हैं? फतावा मजहरिया पढ़ो पहले। फतावा मजहरिया। ये हमारे पास किताब है फतावा मजहरी, ठीक है? मुसन्निफ़ा शेखुल इस्लाम हज़रतुल अल्लामा मुफ्ती आज़म अलहाज अशाह मोहम्मद मजहरुल्लाह देहलवी, ठीक है? मुरत्तिब इसका है प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद, ठीक है? ये कोई हमारा मोतबर काबिल नहीं है। चल तुम्हारा मोतबर नहीं है ना, इसको गैर मोतबर साबित करो। पहले पढ़ो इसे तुम हवाले को। पहले गैर मोतबर साबित करो। पहले पढ़ो तो इस हवाले को, इसमें है क्या? ठीक है, कहाँ लिखा हुआ है इसमें इस्माइल शहीद? ठीक ठीक। हाँ। ये इसका सफ़हा नंबर 350 है। कितना सफ़हा नंबर है? 350। इसमें लिखता है, टाइम देख लें। हाँ टाइम देख लिया, 11:02 हुआ। हाँ, इसमें लिखा हुआ सबसे पहले हम मौलाना सैयद अहमद रहमतुल्लाह अलैह मौलाना इस्माइल मरहूम की किताब सिरात मुस्तकीम और तक़वियतुल ईमान से चंद इक़्तिसाबात पेश करते हैं। इसमें वाज़िह तौर पर मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह को मरहूम कहा गया है, ठीक है? क्या कहा गया है? मरहूम, ठीक है? हाँ, जिसके ताल्लुक से ये हमारे पास दूसरी किताब है जन्नती ज़ेवर, तालीफ शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी, ठीक है? हाँ, इस किताब के सफ़हा नंबर जो है 204 पर लिखा हुआ है कि जो किसी काफिर के लिए उसके मरने के बाद मग़फ़िरत की दुआ मांगे या किसी मुर्दा काफिर व मुर्तद को मरहूम व मग़फ़ूर कहे या किसी मुर्दा हिंदू की बैकुंठबाशी कहे वो खुद काफिर है, ठीक है? ठीक है, तो प्रोफेसर मसूद साहब ने और इसी तरीके से मजहरुल्लाह देहलवी साहब ने जो हज़रत मौलाना शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह को मरहूम लिखा है, तो जन्नती ज़ेवर के फतवे से ये क्या हो गए? काफिर हो गए, ठीक है? ये भी मौलाना शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के साथ बकौल ताहिर रजा के जहन्नम में जाएंगे, ठीक है? दूसरा हवाला पेश कर रहा हूँ। दो हो गए थे हवाले, दो ही आए मेरे पास, आप सुन ले। ए नदीम, भेजा नहीं तूने क्या? दो हवाले आए मेरे पास। और भी भेज इसके पास। दो हवाले आए मेरे पास। टाइम ये किताब है हयात, ये किताब है सीरत पाक आला हजरत बरेलवी इमाम अहमद रजा खान। अरे हो तो गया टाइम, 11:04 हो गया तो गया। कितना टाइम तक के बोले रहोगे? कितना यार, एक ही हवाला पढ़ा, 2 मिनट हो गया। देखिए 11:04 11:02 पे शुरू किया था। चलिए, ये बात चल रही थी इसकी शहीद की। अब लेके बैठा ये इसमें लिख दिया है, इनकी मतलब नकल की इस किताब में कि हम मौलाना इस्माइल मरहूम की किताब सिरात मुस्तकीम और तक़वियतुल ईमान से चंद इक़्तिसाबात पेश करते हैं। तो यहाँ क्या हो गया था? क्या शहीद हो गए? अरे अच्छे से समझ तो करके यहाँ को शहीद हो गई है।
इसे शहीद साबित कर। कहाँ लिखा हुआ मेरे किस आदमी लिखा कि शहीद हुआ ये है? ये लहरिया मतलब कहीं का स्याप और कहीं का सिबाक बटोर के। अरे ये तेरी बात किताब किन बात नकल की है? मरहूम जो लिखा तेरी किताब से लिखा है, ये तेरी किताब में मरहूम लिखा हुआ वही लिख दिया। यहाँ किताबों में इनके मरहूम की इख्तिसाबात दे सकते हैं। यहाँ तू मतलब हम पे लपेट रहा है। क्या 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 बोले हजरत? ये जो लिखा हुआ है इसमें क्या लिखा हुआ है? ये पाक और हिंद में शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की तालीमात से अहले देवबंद न सिर्फ मुत्तफिक बल्कि मुतासिर भी हैं। इसीलिए बिलउमूम लफ्ज देवबंदी और वहाबी को मुरादफात के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हम इन हज़रात की किताबों से इन हज़रात की किताबों से तुम्हारी किताबों से चंद अक़वाल पेश करते हैं जो पाक और हिंद में इस तहरीक के पेशरू हैं। सबसे पहले